हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे कंटिन्यू। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.2 एक्सरसाइज। तो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें 3 पार्ट्स थे। तो दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें 3 पार्ट्स थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हमारे के 4 पार्ट हैं उसके। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले दे रखा है इसमें एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर तो पता ही होगा, रैखिक समीकरण चल रहा है। तो इसमें कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। थर्ड है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण कौन सा दिया हुआ पता है? x - 2y = 4। ये कह रहा है बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण हमारे ये समीकरण के हल हैं और कौन से नहीं हैं। कौन से हल नहीं हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म इसमें क्वेश्चन लेके आपको बताएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट दिया हुआ 0,2। अब फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये था 2x + y = 7। तो फ्रेंड्स में क्या कहता था, उसमें बोला गया था कि सर यानी उसमें कह रहा था 4 हल करने एक समीकरण। जैसे समीकरण ये दिया हुआ, इसके कितने 4 हल करने हैं। 4 हल तो हम क्या करते थे, 4 हल करने के लिए पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते थे। कैसे सिंप्लीफाई करते थे, यानी 2x और 7 - y ऐसे करते थे। अब x = 7 - y 2। अब इस समीकरण में हम y की वैल्यू डिफरेंट 4 वैल्यू रखते थे। यानी पहले एक कोई वैल्यू रख लेते थे, 1 या 2 या 3 जो भी रखना रख लो, फिर दूसरी बार रखते, फिर तीसरी बार, यानी 4 बार डिफरेंट वैल्यू रखते थे तो उसके 4 हल हो जाते थे। लेकिन इसमें कह रहा है कि सर हमें जो y की वैल्यू रखनी है ना, वो एक बार तो 0 रख के चेक करनी है, एक बार क्या रख के चेक करनी है, नहीं 0 रख के नहीं। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो इसमें हम फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x की मानते हैं, सेकंड वैल्यू जो होती है वो y की मानते हैं। ठीक है, लेटस जो हम मानते हैं x और y की, यानी जो फर्स्ट है वो x, सेकंड है वो y। तो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है सर, x - 2y = 4। अब देखो टर्म एंड कंडीशन इसमें क्या है कि जब लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड के आ जाएगी,
तब ये क्या होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के है। तब क्या होगा, ये समीकरण का, इस समीकरण का हल है, यानी ये हल हो जाएगा, समीकरण का हल होगा। ध्यान से समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो समीकरण है हमारा मेन समीकरण यही रहेगा, क्वेश्चन हमारे चेंज होते जाएंगे। अब सेकंड में देखो क्या होगा, सेकंड दिया हुआ है इसने, अभी मैं करूंगा, इसको सॉल्व नहीं किया मैंने, बता रहा हूँ। तो मैं सेकंड में देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेकंड में हमें x की वैल्यू 2 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है, ये y की वैल्यू रखनी है। अब x और y की वैल्यू इस समीकरण में रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, इक्वल आ गई तो क्या समीकरण का हल होगा। और अगर इक्वल ना आई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर क्या है, ये समीकरण का हल नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, कैसे करेंगे। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है ना समीकरण, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया आराम से। इसे कहेंगे मेन समीकरण है हमारा ये फर्स्ट। अब सर क्वेश्चन ये है, तो यहाँ से सर हमें x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू हमें क्या है 2। अब नोट में मैं लिख दूंगा, नोट में लिखूंगा सर कि जो हमारी यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट वैल्यू या डिजिट वैल्यू होती है वह है x के लिए है, और जो सेकंड है वो y के लिए है, और सेकंड है y के लिए। ठीक है सर, ये नोट में आप याद रखना। तो अब देखो इस समीकरण से रखो, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें सर, x की वैल्यू रखनी है सर हमें 0, x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 सर, इक्वल 4 है। अब 0 माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा, माइनस के 4 और इक्वल के 4। तो सर लेफ्ट साइड क्या है हमारे माइनस के 4 और राइट साइड क्या है सर प्लस के 4। तो ये सेम नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जब ये चीज़ नहीं है, ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या लिखेंगे कि हमारा जो 0,2 है यह है समीकरण का हल नहीं है। आ गई होगी बात समझ में, अब क्या निचोड़ है इसका पूरा। अब चलो हम सेकंड क्वेश्चन के साथ आपको समझाते हैं। ये आप लिख लेना नोट पॉइंट में, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, तो रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको पहले, तब सेकंड क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। देखो समीकरण तो हमारा यही है, समीकरण हमारा यही है, मेन समीकरण जो है वैल्यू हमें इसमें डालनी है सब। ठीक है, अब देखो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड है 2,0 कोष्टक में 2,0। अब यहाँ से हमें, मैंने क्या बोला सर, पहली जो वैल्यू होती है वो x का मान होता है, तो यहाँ से x का मान तो 2 है, y का मान 0 हो गया। ठीक है, अब समीकरण में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x, y की वैल्यूज पुट करने पर, ठीक है, रखेंगे सर हम इसे, x की वैल्यू 2 है
माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू सर क्या है 0 है इक्वल 4। अब सर देखना तो 2 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे तो सर 0 आता है इक्वल 4। अब 2 माइनस 0 करेंगे सर 2 आता है इक्वल 4। सर ये भी इक्वल नहीं है इसके, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है ना एक दूसरे के। तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे, पहले लिख दो, क्या लिखोगे 2,0 समीकरण फर्स्ट का हल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, कुछ करना ही नहीं है इसमें। एक्स और वाई की वैल्यू कंपेयर करके यहाँ से निकाल लेनी है और वैसे समीकरण में सिंपल से पुट कर देनी है। और देखो थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड है 4,0, थर्ड है 4,0। तो यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0। सिंपल से निकालने वाला यहाँ पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में एक्स वाई की वैल्यूज पुट करने पर, ठीक है सर। तो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है सर 4 है यहाँ पे, माइनस 2 की वैल्यू सर क्या है यहाँ पे, सॉरी y की वैल्यू क्या है सर 0 है, तो 2 इंटू 0 इक्वल 4। अब देखो सर 2 इंटू 0 सर 0 हो गया, ठीक है 4। अब यहाँ से 4 माइनस 0 करोगे तो 4 ही आएगा इक्वल 4। अब देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है ना, तो सर क्या है ये हमारा, क्या है इस समीकरण का, ये है वो एक हल है। यहाँ लिख दोगे समीकरण एक का 4,0 हल है, चौके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल है इसलिए। अब देखो फोर्थ है, लास्ट हमारा है ये। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे का भला होना भी ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो आपके साथ पढ़ते हो, तो उन्हें भी समझ में आए, जो वो भी एग्जाम में सही परफॉर्म करें। अब देखो फोर्थ है हमारा, क्या है सर √2, 4√2। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ये अंडर रूट में दी हुई है वैल्यू। दिमाग वाली क्या बात है, उसमें हम सिंपल ही करेंगे। देखो मैंने क्या बोला है सर, x तो हम फर्स्ट वाला मानते हैं, √2 हो गया, y को सर हम लास्ट वाला मानते हैं, ठीक है। तब ये सब हो कर लिया हमने। अब क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यूज, ठीक है, पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है सर √2 इंटू 2, कोष्टक लगा लो एक, समझ में आएगा इससे बढ़िया। देखो 4 यानी y की वैल्यू 4√4 है, अब इक्वल 4 है। अब फ्रेंड्स समझना यहाँ पे लॉजिकली तरीके से, √2 तो हमारा ये हो जाएगा, मेन है यहाँ पे। अब देखो
2 का हम 4 में पहले इंटू करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 का, यानी देखो मैं अलग करके दिखा रहा हूँ इसे, जैसे 2 और इंटू 4 अंडर रूट 4 है, ठीक है। तो सिंपल से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अंडर रूट 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। फिर क्या है, इधर हमारा अंडर रूट 2 है, ये है ना अंडर रूट 2। अब इसे हमें कैसे घटाना होगा? अब यहाँ पे इसने एक गलती क्या कर रखी है पता है? गलती नहीं कर रखी है, हम इसको देखो अंडर रूट 4 को, अंडर रूट 4 है ये, इसे हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। तो अगर हम अंडर रूट 2 माइनस 8 और अंडर रूट 4 को क्या रख सकते हैं, अंडर 2 इंटू अंडर रूट 2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम सर, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है 2। अब या तो देखो यहाँ से एक अंडर रूट 2 कॉमन ले तो 1 माइनस 8 अंडर रूट 2 आ जाएगा। मतलब कुछ भी करने पर हमारा 4 के इक्वल नहीं आ रहा है ना, कुल मिला के 4 के इक्वल तो नहीं आ रहा है ना। अगर मान लो ऐसे भी हम करते हैं तब भी 4 के इक्वल नहीं है। यदि हम दूसरे तरीका से करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे अंडर रूट 2 हो गया माइनस, और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू 8 हो जाएगा कितना 16 हो गया, फिर भी नहीं है 4 के इक्वल आ रहा है। तो कुल मिला के कहना हमारा ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। देखो तो मैं आसान शब्दों में क्या बता दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करूँगा। देखो सिंपल से आप मल्टीप्लाई करना 2 से, तो यार कितना हो गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू कितना है 4, और ये इक्वल 4 के है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसने अंडर रूट 4 लिखा है, ये इसने अंडर रूट 4 लिखा है और ये मल्टीप्लाई है, तो अंडर रूट 4 को तो हम 2 लिख लेते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि जो 4 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, सिंपल से 2 होता है, तो 2 हम यहाँ कर लेंगे, 4 हो गया ये, और अंडर रूट 2 माइनस 16 हो गया ये, और ये 4 हो गया। ये आना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये भी हल नहीं होगा हमारा, हल नहीं है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के जो भी पार्ट थे हमारे 4 वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज में, फिर हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में 4.3 स्टार्ट होगी। तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी, 4 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू वाई इक्वल 1, और फिर समीकरण दिया हुआ है 4 है, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जबकि x इक्वल 2 वाई इक्वल 1 दिया हुआ है। जो x इक्वल 2 है वाई इक्वल 1 है, ये है समीकरण कितने का 2x प्लस 3y इक्वल k का एक हल है।
ये दिया हुआ क्वेश्चन हमारा जो भी है, यानी सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो के का मान ज्ञात कीजिए, जब के x इक्वल टू और y इक्वल टू दिया हुआ है तब ये समीकरण का एक हल होगा। यानी हमें सिंपल ही कुछ नहीं करना है, कह रहा है इस समीकरण का ये एक हल है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। फिर हल है तो हल तो है ही, उसने पहले ही कह दिया है हल है, उसके बाद हम सिर्फ के का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली हम के इक्वल टू एक्स प्लस 3y, और सर हमें प्रश्न से x की वैल्यू 2 दी हुई है और y की वैल्यू 1 दी हुई है। तो x और y की वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। समीकरण फर्स्ट में x, y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, करना तो सर। तो k इक्वल 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 में यहाँ पे डालना है समीकरण में, x की वैल्यू 2 है, 2 पहले से ही है, प्लस क्या है सर 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया सर, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या जो हमारा k का मान आएगा वो 7 आ जाएगा, k की वैल्यू 7 है। हाँ सर, k की वैल्यू 7 है। हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था। कि आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उससे आप नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप उसे वॉच कर सकते हो वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बढ़िया करें। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।